नमस्कार। बुक कैफ़े में मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज मैं जिन किताबों की बात करूंगा वे हैं इतिहास की, संस्कृति की और इतिहास के समय पर लिखे नायकों की, उन नायकों की जिनसे इतिहास बनता है। केवल इतना ही नहीं, मैं तस्करों की भी बात करूंगा और उन कहानियों की भी बात करूंगा जो समय और काल से परे हैं। जी हाँ, पहली पुस्तक जिस पर मैं आज चर्चा करूंगा वह है शमसुर रहमान फारूकी की पुस्तक कब्ज़े-ए-ज़मां। फारूकी साहब उर्दू के प्रख्यात रचनाकार रहे हैं। उन्होंने 40 से अधिक किताबें लिखी। हिंदी में उनकी छपी पुस्तक कई चाँद थे सरे आसमां बहुत सराही गई। इस किताब ये एक लघु उपन्यास है और यह देखने में जितना छोटा है इसका कथानक उतना ही बड़ा है। इसमें एक तरह से कहें तो 3 दौर की, 3 सदियों से अधिक वक्त की कहानी है और बहुत मज़ेदार। इसकी जो कहानी है वो इतनी इंटरेस्टिंग है कि वह उससे आप अपनी एक बार पढ़ना शुरू करने के बाद उससे अलग हो ही नहीं सकते। कहानी की शुरुआत कुछ ऐसी होती है कि आज का एक वक्त है, कोई व्यक्ति है, गर्मी का दिन है, उसे नींद नहीं आती है। नींद नहीं आ रही होती है, वो ऊँघता रहता है, ऊँघते ये सोचते गर्मी के चलते परेशान होता है और परेशान होने के चलते अपने ख्वाबों में अपने गांव पहुंच जाता है। गांव में पीपल का पेड़ होता है, उसको भूत प्रेत याद आते हैं। अचानक उसे लगता है कि उसके चारपाई के पायताने पर कोई आदमी खड़ा है। वह चौंक जाता है, वो पूछता है भाई तुमको। और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। फ्लैशबैक यानी लोदी के युग में, इब्राहिम लोदी का समय जब दिल्ली में होता है। एक सिपाही होता है जो दिल्ली में रह रहा होता है। फौज में जैसे छोटी छोटी पलटन उस ज़माने में हुआ करती थी, टुकड़ियां लड़ने जाती थी, तो हर समय युद्ध चलता रहता था। और उस सिपाही को एक चिट्ठी मिलती है कि तुम्हारी बेटी की शादी है, तुम आ जाओ गाँव। सिपाही जयपुर के आसपास कहीं का रहने वाला होता है और वह पूरी अपनी ज़िंदगी के जो पैसे जोड़े होते हैं उस ज़माने के 350 रुपये होते हैं, जिन्हें लेकर वह पैदल निकलता है। सिपाही होता है, कोई उसके पास घोड़े और बड़े हाथी और रथ तो होते नहीं। तो जब वह जा रहा होता है, रास्ते में उसे एक बुढ़िया आवाज़ देती है। ये वजीराबाद दिल्ली के आगे, जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको मालूम होगा, बाहर के लोगों को भी। वजीराबाद एक दिल्ली की सीमा पर गेट है, वहाँ एक बुढ़िया आवाज़ देती है पुलिया के पास। उस समय दिल्ली के बाहरी इलाकों में जंगल होता था। वह रुकते हैं, अचानक अपने को एक जाल में पाते हैं और पता चलता है कि उनके सारे पैसे छीन लिए गए। अब वह किस मुंह से, एक तो सुल्तान की पलटन का सिपाही, ऊपर से उसका पैसा लूट लिया गया। उनके पास कोई रास्ता नहीं होता, काफ़ी समय तो वो वैसे ही पड़े रहते हैं। फिर उधर से गुजरने वाला कोई एक महाजन जो हाथी से जा रहा होता है, इनको बोरे में बंधा देखता है, इनको खोलता है और पता चलता है इनको किसी तरह से अपने गांव लेके आता है और वहाँ से वो पैदल दिल्ली आते हैं। वो अपने लोगों से बातचीत करते हैं, अपने कुछ दोस्तों से मिलते हैं, उनको वाक़या बताते हैं। दोस्त कहते हैं कि भाई ऐसा है कि यहाँ तो तुम्हारी मदद अभी कोई कर नहीं सकता, क्योंकि हम लोग भी तुम्हारी ही तरह के लोग हैं। लेकिन तवायफ हैं जो गाना गाती हैं, वो तुम्हारी चाहें तो मदद कर सकती हैं। वह सिपाही उस तवायफ के पास जाता है, उनसे अर्ज करता है, बताता है कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और मेरे साथ ये हादसा हुआ। वह उनको 350 रुपये देती है, साथ में 50 रुपये और देती है। वो कहती है ये 50 रुपये दहेज में तुम अपनी बेटी को मेरी ओर से उपहार देना और ये 350 रुपये तुम्हें मैं दे रही हूँ। वो बोलते हैं मैं लौटाऊंगा कैसे? वो बोली तुम्हारी मर्जी, जब होगा तुम्हारे पास लौटा देना। सिपाही वहाँ से अपने गांव चलते हैं और जाके शादी ब्याह करते हैं। वहाँ वो दामाद उनको अच्छा मिलता है, वो भूल जाते हैं। पलटन उनकी तब तक दिल्ली पर दूसरे राजा का कब्जा हो जाता है। जब वो पैसा कमा लेते हैं गांव में अपने दामाद के सहयोग से, तो वापस आते हैं एक दिन उस तवायफ को पैसे वापस करने। जब वो वापस करने आते हैं तो पता चलता है कि वो तो हवेली जिसमें वो रह रही थी, वो हवेली वीरान हो चुकी होती है। किसी से पूछते हैं तो पता चलता है कि वो मोहतरमा जो है वो डूब के नदी में मर गई। ये सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं, ये कर्ज तो मेरे सर पे रह गया। उनकी कब्र तक जाते हैं
और कब्र पर पहुंचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि एक दरार उनको दिखती है, वो उसमें से रोशनी आती रहती है। वो पता नहीं किस तरह का खिंचाव होता है, जब रोशनी के करीब जाते हैं तो लगता है दरवाज़ा है, वो उसके अंदर जाते हैं और बाग बगीचे देखते हुए जब अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वह मोहतरमा जिन्होंने इनको पैसा दिया होता है वो एक मसनद पर बैठी हुई होती हैं महल के अंदर। वो इनको देख के गुस्से में हो जाती हैं, ये कहते हैं मैं पैसा लौटाने आया हूँ। वो नाराज़ हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम भाग लो यहाँ से जल्दी से, ये जगह तो तुम्हारे रहने के लायक नहीं, तुम यहाँ आए कैसे। ये सोचते हैं, जब बाहर इनको धकेल के महल से निकाल दिया जाता है तो सोचते हैं कि बाहर जब जा ही रहा हूँ तो थोड़ा बहुत यहाँ का भी आबो हवा देख लूँ। बाग बगीचा घूमते हुए जब बाहर निकलते हैं तो इनके हिसाब से 3 घंटे हो चुके होते हैं, लेकिन बाहर दिल्ली की दुनिया इनके लिए बदल चुकी होती है। जब ये बाहर निकलते हैं तो 300 साल बीत चुके होते हैं और न तो इनकी भाषा कोई समझ पा रहा है, न इनकी ज़बान कोई समझ पा रहा है, न इनका जो सिक्का है वो चल पा रहा होता है। और फिर वो किस तरह से वहाँ पे रहते हैं, पुरानी दिल्ली जाते हैं, वहाँ फिर दोस्ती यारी होती है, शेर व शायरी का ज़माना होता है और वहाँ फिर फ़ौज में ज्वाइन करते हैं और फिर लड़ने जाते हैं और अचानक जो है धामपुर के पास इन सभी की हत्या हो जाती है। जब इतनी बात जो आया होता है दूत सोए में, उनके सपने में जो दिख रहा होता है पायताने खड़ा हुआ आदमी, वो बताता है तो कहते हैं अरे सारे मार दिए गए। तब उनकी नींद टूटती है और वहाँ कोई आदमी नहीं होता। इसी के साथ ही कहानी ख़त्म हो जाती है। आप समझ सकते हैं कि यह कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसका अनुवाद रिजवानुल हक ने किया है। रिजवानुल हक खुद अपने आप में एक अच्छे अनुवादक हैं और उनका ये मानना है कि संस्कृतियों का अनुवाद नहीं हो सकता, भाषा का अनुवाद हो सकता है। इस लिहाज से यह किताब बहुत ही अच्छी है, आप पढ़ सकते हैं। आज की दूसरी किताब है मानव कौल की चलता फिरता प्रेत। मानव कौल एक अभिनेता, एक कलाकार, एक अच्छे कहानीकार। कश्मीर में पैदा हुए, मुंबई उनकी नगरी है और अब तक उनकी 3 किताबें आ चुकी हैं। इस पुस्तक पर उन्होंने लिखा है कुछ दूर साथ चलते हैं। मानव कौल की एक विशेषता है कि उनके पास भाषा है, छोटे छोटे वाक्य रचते हैं, अच्छी कहानियाँ लिखते हैं। इस पुस्तक में 7 कहानियाँ हैं जिसमें से उन्होंने जीवन के तमाम रूपों को छुआ है। इन कहानियों में रिश्ते हैं, एक कवि की दुनिया है। कवि जो कोरिया में जाता है और वहाँ पे लिखने के लिए एक गांव में पहुँचता है। वो देखता है, पाता है कि वहाँ उसी की तरह के और भी लेखक आए हुए हैं और भी कलाकार आए हुए हैं। गांव में सिर्फ बूढ़े और बच्चे रहते हैं। युवा लोगों में सिर्फ यही जितने कहानीकार जो पेड जिसको कहेंगे लेखन के लिए पहुँचे होते हैं और वहाँ पे वो दूसरे देशों की कहानीकारों से मिलता है, उनकी कहानियाँ सुनता है। इसी तरह से एक और कहानी है जिसका नाम चलता फिरता प्रेत, जिसके नाम पर यह कहानी संकलन है। वो कश्मीर पर लिखी हुई कहानी है जिसमें कहानीकार खुद अपने पिता को याद करता है। एक कश्मीर जो अतीत में था, एक कश्मीर जिसके अपने सपने थे, एक कश्मीर जहां वह खेलता था, घूमता था, और वही कश्मीर आज किस तरह से वीरान हो चुका है और उसकी आवाज़। आप अगर कहानियों में रुचि है और अच्छी कहानियां पढ़ना चाहते हैं तो इस किताब को खरीद सकते हैं। इसके प्रकाशक हिंद युग्म हैं और इसका मूल्य 200 रुपये है। आज की तीसरी पुस्तक महानायक शिवाजी है। सोनाली मिश्र इसकी लेखिका हैं। यह जैसा कि नाम से जाहिर है छत्रपति जी शिवाजी महाराज की जीवनी है, औपन्यासिक जीवनी। ये इतिहास नहीं है, लेकिन वो इसमें वे तमाम किस्से हैं जो हम अपने पाठ्यक्रमों में पढ़ चुके हैं या जिनके आधार पर भारतीय राष्ट्रवाद की कल्पना की जाती है। शिवाजी के बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने जब मुग़ल मनसबदारों को जीता तो उनके सैनिकों ने उपहार के रूप में एक बहुत ही सुंदर बेगम को लेकर आए और सारा माल खजाने में जमा करने के बाद उन्होंने कहा कि महाराज, यह उपहार हम आपके लिए लाए हैं। उनके सिपहसालार इस बात पे खुश थे कि महाराज शिवाजी
इस बात से बहुत ही प्रसन्न होंगे कि उनके सामने एक अच्छी औरत, इतनी रूपसी स्त्री आई है। लेकिन वह यह देखकर अचरज में रह गए कि शिवाजी ने उनका पैर छुआ और यह कहा कि काश मेरी माँ भी आपकी तरह खूबसूरत होती। शिवाजी ने दक्षिण भारत से लेकर दिल्ली तक अपनी बहादुरी की छाप छोड़ी। वह किस रूप में नायक बने, उनके जीवन के संघर्ष क्या थे, उस दौर का मराठा साम्राज्य कैसा था, उस दौर की दिल्ली सल्तनत कैसी थी, इस बारे में इस उपन्यास में बहुत अच्छे ढंग से विवेचन किया गया है। अगर आपको ऐतिहासिक पात्रों, महानायकों पर रुचि है और आप मुगल काल के साथ साथ मराठा साम्राज्य के बारे में जानना चाहते हैं, शिवाजी महाराज के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस उपन्यास को खरीद सकते हैं। इस उपन्यास के प्रकाशक सामयिक प्रकाशन है और इसका मूल्य 500 रुपये है। आज की चौथी पुस्तक श्री एम का कहानी संकलन वह लौट आया है। श्री एम, उनका अपना जीवन अपने आप में एक कहानी से कम नहीं है। उनका पूरा नाम मुमताज़ अली खान। वह एक योगी हैं, पहुँचे हुए योगी हैं। उनके कई पीठ हैं, पूरे देश भर में काम कर रहे हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में उनका एक नाम है। एक मुस्लिम परिवार में पैदा होने के बावजूद 9 साल की उम्र में उनकी मुलाकात अपने गुरु से होती है और गुरु से मिलने के बाद वह योग में की दिशा में प्रविष्ट हो जाते हैं। श्री एम के नाम से वो दुनिया भर में उनके अनुयायी हैं। हिमालय वह जा चुके हैं। उनका मानना है कि जीवन एक उत्सव है और ख़ास बात यह कि वह बेस्ट सेलर पुस्तक कैसे करें ध्यान के भी लेखक हैं। एक ऐसा लेखक जो खुद अपने आप में योगी है, उसने शब्दों की दुनिया क्यों चुनी, यह जानना अपने आप में दिलचस्प है। ख़ास बात यह कि इस पुस्तक में 12 कहानियाँ हैं और उन कहानियों के सेट्स बहुत अलग हैं। खुद इस पुस्तक में उन्होंने एक कहानी लिखी है जो गुरु का आखिरी दिन है। उसमें गुरुडम के नाम पे, संत परंपरा के नाम पे, धर्म के नाम पे, पीठ के नाम पे, शिष्यों के नाम पे किस तरह से लूट खसोट होती है, इसका बड़ा मार्मिक वर्णन है। इसी तरह से एक कहानी नागकन्या है। वो आपको दक्षिण भारत के इलाके में ले जाती है जहाँ पे एक अय्याश जमींदार पुराने समय का किस तरह से लोगों के साथ अत्याचार करता है और एक दिन नागकन्या के रूप में कोई स्त्री आती है और उसकी हत्या करके चली जाती है। यह अपने आप में एक दिलचस्प बात है कि एक योगी खुद पुस्तक जब लिखता है तो उसके अलग अलग डायमेंशंस क्रिएट करता है और उनमें हत्यारा से लेके, तस्करी से लेके, प्रेम से लेके, भ्रष्टाचार से लेके हर तरह के सिद्ध हैं। इस कहानी संकलन का मूल्य 199 रुपये है और इसके प्रकाशक पेंगुइन इंडिया हैं। आप अगर कहानियों में रुचि है तो आप इसे खरीद सकते हैं। इस पुस्तक का अनुवाद प्रभात रंजन ने किया है। प्रभात दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवक्ता हैं और एक अच्छे अनुवादक हैं। मूर्ति चोर, जैसा कि नाम से जाहिर है, नाम से ही पता चल जाता है कि यह पुस्तक मूर्ति चोरों पर लिखी हुई है। इस पुस्तक के लेखक हैं एस विजय कुमार। विजय कुमार लेखक नहीं है, लेकिन उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति चोरी के रहस्य का पर्दाफाश किया है। इंटरपोल ने उनको अपने सलाहकार के तौर पर रखा है और इस पुस्तक पर लिखा है भारतीय मंदिरों को लूटने की सच्ची कहानी। बहुत ही इंटरेस्टिंग ढंग से भारत के मंदिरों में किस तरह से मूर्तियों का निर्माण हुआ, पुराने दौर में किस तरह से मूर्तियां गढ़ी गई, उनके पीछे क्या आध्यात्मिक सोच थी, क्या धार्मिक आस्था थी, वे मंदिर किस तरह से दुर्दशाग्रस्त हुए, किस तरह से तस्करों ने उसको लूटा और सुभाष कपूर नाम का आदमी किस तरह से मूर्तियों की तस्करी से अमेरिका जैसे देश में अरबपति की जिंदगी बिता रहा था। किस तरह से इस विजय कुमार के प्रयासों से वह पकड़ा गया और आज भी इस देश में मूर्ति की तस्करी के बारे में लोगों के अंदर किस तरह से जागरूकता नहीं है। और विजय कुमार यह मानते हैं कि मूर्ति की चोरी, वो ये कहते हैं कि आप हर्षद मेहता को जानते होंगे, आप किसी दूसरे तस्कर को जानते होंगे, भ्रष्टाचारी को जानते होंगे, अनाप शनाप कमाई करने वाले अरबपतियों को जानते होंगे और देश में उनके नाम से वारंट भी जारी होगा,
लेकिन जो लोग मूर्ति की तस्करी करते हैं वह किस तरह से एलीट क्लास में रहते हैं, वह किस तरह से छोटे लोगों से बहुत सस्ते में मूर्तियां खरीदते हैं और देश के बाहर ले जाकर बेचते हैं, इनका एक विशद विवरण इस पुस्तक में किया गया है। यह पुस्तक अंग्रेजी में है, अनुवाद हिंदी में इसका अनुवाद महेंद्र नारायण सिंह यादव ने किया है। यह पुस्तक मंजुल पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई है और इसका मूल्य 299 रुपये है। अगर आप अपराध कथा को पढ़ना चाहते हैं तो आप इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग ढंग से एक अलग तरह की तस्करी के बारे में, जो अमूमन अभी तक एक डार्क एरिया है, उसके बारे में बताया गया है। अगले हफ्ते ऐसी ही कुछ रोचक, रोमांचक, ऐतिहासिक पुस्तकों के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।